क्षितिज स्वामी अष्टछाप के कवियों में से एक थे और मथुरा निवासी थे और वो एक चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और बीरबल के वो पुरोहित थे। कृष्ण लीला के वर्णन में और गायन में और काव्य में उनकी रुचि थी। वो भी श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन किया करते थे। तो ये क्षित स्वामी जो थे, इन्हें 12 वैष्णव वार्ता में कहा गया है कि ये बहुत बड़ा इनको लंपट कहा गया है, क्योंकि एक बार इनकी इच्छा हुई श्रीनाथ जी के यहाँ जाने की, तो इन्होंने उनका विठल नाथ जी का काफ़ी नाम सुन रखा था। तो ये अपने 4 मित्रों के साथ वहाँ पे नाव पे बैठे और एक खोटा नारियल लिया और खोटा सिक्का लेके और 4 लंपट अपने मित्रों के साथ चल दिए। तो वहाँ पहुँचे जब ये खुद अंदर गए और क्षितिज स्वामी और 4 मित्र इनके जो थे वो बाहर ही खड़े रहे। असल में इनको क्षिति चौबे के नाम से कहा जाता, चतुर्वेदी थे तो इनको चौबे, छितु चौबे ऐसा कहते थे। तो जैसे ही ये विठल नाथ जी से इनके साक्षात्कार हुआ तो इनमें काफ़ी परिवर्तन आया और इनका जो सोचते थे उनके बारे में छल रखते थे मन में कि देखता हूँ, और छल से वो सूखा नारियल और खोटा सिक्का लेके आए थे उन्हें देने के, भेंट करने के लिए। और जैसे ही उनको देखा तो वो नतमस्तक हो गए और इन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनको देख के साक्षात इन्हें गिरधर रूप उनका नजर आया श्रीनाथ जी का। तब ये पद भी छेड़े कि अब पहचान भई गिरिधर से। तो इस तरह से उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और जैसे ही वो विठल नाथ जी इन्हें देखे तो वो ऐसा उन्होंने कहा, स्वामी का जो ये है उन्होंने ही इन्हें दिया स्वामी का जो दर्जा। तो क्षित स्वामी आओ, और बड़े प्यार से उन्हें बुलाया, अंदर आओ। और तब जाके थोड़ी देर श्रीनाथ जी का दर्शन होने के बाद तब इन्हें नाम मंत्र दिया। तो उनसे ही काफ़ी प्रभावित हुए और पद गाने लगे उसी ये में कि मैंने क्या सोचा था, और अपने आप पे पछताने लगे कि मैं छल रखा और खोटा चीज़ें लाया इन्हें भेंट करने के लिए। लेकिन वही नारियल फिर वो प्रसाद में चढ़ा के उन्होंने सबको दिया और उन्हें कोई शिकायत मलाल नहीं थी। तो इस तरह से तो ये काफ़ी शर्मिंदे हुए और इन्होंने तब दीक्षा लेने के लिए उनसे कहा। ऐसी कहावत है कि एक बार क्या हुआ कि जमुना घाट पर जहाँ ये विठल नाथ जी स्नान करके और आंखें मीचे हुए ध्यान में मग्न थे। तो ध्यान मग्न थे, इतने में ये क्षित स्वामी आए वहाँ। तो इन्होंने प्रणाम अभिवादन किया तो वो आंख मीचे मीचे ही आशीर्वाद दिए। उसके बाद इन्होंने एक बहुमूल्य कुछ इन्हें स्वर्ण ये दिया, कुछ टुकड़ा। तो वो उन्होंने क्या किया, उसे जमुना में फेंक दिया। अब जमुना में फेंक दिया तो इन्हें काफ़ी क्रोध आया। तो ये वापस मांगने लगे कि मैंने जो भेंट आपको दिया वापस दीजिए। तब ये क्या किए कि एक बार हाथ जमुना में डाले तो वैसे ही कितने सारे रथ निकल गए, ठीक वैसे ही। और तब कहे कि अपना तुम पहचान के अपने वाले रथ ले जाओ। तो वो आश्चर्यचकित रह गए क्षित स्वामी। उन्होंने कहा कि कैसे कोई इंसान ऐसा हो सकता है, इस तो साक्षात भगवान है। फिर वो बहुत ही उनसे प्रभावित हो गए और उनके काफ़ी पदों में उनकी चर्चाएं किए और गाने लगे। और एक बार क्या हुआ कि बीरबल को भी ये वो सुना रहे थे पद कि जिसमें कि एकदम साक्षात श्रीनाथ जी से, कृष्ण जी से उनकी तुलना किए थे वो विठल नाथ जी की। वो उन्होंने सोचा कि तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, लेकिन बीरबल ने कुछ नहीं कहा। तब ये इन्होंने गुस्से में आके नाराज होकर उनसे बीरबल से नहीं लिया भत्ता उस साल, उस वर्ष। उसके बाद ये विठल नाथ जी ने इन्हें लाहौर में व्यवस्था कर दिया, तो वहीं से इन्हें आने लगा वार्षिक भत्ता पुरोहित के लिए। तो वही उन्हीं से उनका कार्य चलता।
तो इस प्रकार ये जो छीत स्वामी थे, ये पहले छीतू चौबे के नाम से जाने जाते थे। बाद में स्वामी का दर्जा इन्होंने ही, विठलनाथ जी ने ही इन्हें दिया था। तो ये इनका भी गायन कल में काफ़ी रुचि थी इनकी, और संगीत के बहुत संगीत में माहिर थे और निपुणता थी इनकी। काव्य संगीत बहुत सारे पद इन्होंने भी गाए हैं।